देवमानिया पेश करते हैं मछुआरा और जिन अलिफ लैला। हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे गरीब मछुआरे की जिसकी किस्मत इतनी खराब थी कि मछलियों की जगह उसे हमेशा कचरा मिलता था। और जब किस्मत चमकी तो साक्षात मौत सामने आ खड़ी हुई। चलिए देखते हैं अलिफ लैला का यह खौफनाक और मजेदार किस्सा। हे स्वामी, एक वृद्ध भालू मछुआरा बहुत मेहनत से अपना घर चलाता था। उसका नियम था कि वह दिन में केवल 4 बार ही जाल फेंकता था। बाप रे, आज तो जाल बहुत भारी लग रहा है। पक्का कोई बहुत बड़ी और मोटी मछली फंसी है। आज तो दावत होगी। ये क्या, एक मरा हुआ गधा? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई और मेरा जाल भी जगह जगह से फट गया। उसने जाल को किसी तरह संभाला और दूसरी बार नदी में फेंका। ए मेरा दुर्भाग्य, दूसरी बार जाल डाला और सिर्फ कीचड़ और मिट्टी। इस पेशे के अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मछुआरे ने रोते रोते जाल को धोया और तीसरी बार पानी में फेंका। हाय रे किस्मत, कंकड़ पत्थर और फलों की गुठलियां, कोई मुझे उठा ले। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आज मैं 3 बार जाल फेंक चुका हूँ। अब सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। मुझ पर वैसी ही कृपा कर जैसी हजरत मूसा पर की थी। उसने चौथी बार जाल खींचा। इस बार जाल में कोई मछली नहीं, बल्कि पीतल की एक भारी गागर थी। मुंह पर शीशे का ढक्कन और मुहर लगी है। जरूर इसमें कुछ कीमती खजाना होगा। खाली भी हुई तो इसे बेचकर आज का गुजारा तो हो ही जाएगा। मछुआरे ने बहुत मेहनत करके चाकू से गागर का ढक्कन खोल दिया और अंदर झांकने लगा। बाप रे बाप, ये कैसा अजीब धुआं है। देखते ही देखते धुएं ने एक भीषण विशालकाय दैत्य का रूप ले लिया। मछुआरा डर के मारे भागने को हुआ। ऐ महान सुलेमान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं अब कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। अरे भूत, तू क्या बक रहा है? सुलेमान जी को तो मरे हुए 1800 साल हो गए। तू इस गागर में कैसे बंद हुआ? तू बड़ा बदतमीज है। मुझे भूत कहता है। अब तेरे मरने का समय आ गया है। जुबान संभाल कर बात कर। तू मेरी हत्या क्यों करना चाहता है? मैंने ही तो तुझे इस गागर के कैद से आजाद किया है। मेरे एहसान का ये सिला। जिन, मुझे पता है तूने आजाद किया है, लेकिन तेरी जान नहीं बचेगी। हाँ, मैं एक रियायत करूंगा। तू खुद चुन ले कि मैं तुझे किस तरीके से मारूं। नहीं जिन साहब, कृपया मुझे मत मारो। हाँ, चुन ले। मैं एक बागी जिन्न था। सुलेमान ने मुझे सजा के तौर पर इस गागर में बंद करके नदी में फिकवा दिया था। जिन, मैंने प्रण किया था कि जो मुझे पहले 100 साल में निकालेगा उसे मैं उम्र भर का खजाना दूंगा। किसी ने नहीं निकाला। अगले 100 साल में मैंने प्रण किया कि निकालने वाले को बादशाह बना दूंगा। फिर भी कोई नहीं आया। हा, मैं पागल हो जाऊंगा। निकलो मेरे बाल। हा। आखिर में गुस्से में मैंने कसम खा ली कि अब जो मुझे निकालेगा मैं उसकी बेरहमी से जान लूंगा। भाई जिन, अपनी प्रतिज्ञा भूल जाओ। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। क्या तुम अपने उपकार करने वाले के प्राण लोगे? जिन साहब, कृपया मुझे मत मारो। जिन, कहावतें मत सुना। मैं तुझे मारे बिना नहीं रहूंगा। जल्दी बता कैसे मरना है। नहीं प्लीज, कोई भी तरीका नहीं। तो फिर चबाकर खाऊं? अरे नहीं। मछुआरे ने अंत में अपनी रक्षा का एक चतुर उपाय सोच लिया। मछुआरा, ठीक है, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुझे सुलेमान की इस मुहर की सौगंध देकर एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। सच सच बताना। तू इतना बड़ा पहाड़ जैसा दैत्य है। तू झूठ बोलता है कि तू इस छोटी सी गागर में था। इसमें तो तेरा एक पांव भी नहीं समा सकता। क्या मेरे कसम खाने पर भी तुझे विश्वास नहीं? मैं तुझे अभी अपनी आंखों से दिखाता हूँ कि मैं कैसे इसके अंदर था। यह सुनकर दैत्य फिर से धुआं बन गया और धीरे धीरे गागर के अंदर समाने लगा।
अर्जुन देखा, अब तो तुझे विश्वास हुआ कि मैं इसी में था। हाँ भाई, बहुत अच्छे से विश्वास हो गया। अब वो देती है, तेरी बारी है गिड़गिड़ाने की। अब मैं तुझे वापस इस नदी में फेंकने वाला हूँ। मछुआरे भाई, मुझे वापस मत फेंकना, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे निकाल लो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा खजाना दूंगा। तू महाधूर्त है, मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं? तू मेरे साथ वैसा ही करेगा जैसा बादशाह यूनान ने हकीम दुबा के साथ किया था। हकीम दुबा वो कौन था? बादशाह यूनान और हकीम दुबा की कहानी क्या है, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो।